आखिर क्यों रावण से हो रही है मंत्री की तुलना। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी में और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार सरकार के मंत्री और सीएम नीतीश के करीबी अशोक चौधरी को भूमिहारों पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। जी हां, उनके साथ साथ पूरे एनडीए खेमे की भी चिंता इस बयान की वजह से बढ़ गई है। सामने विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एनडीए के नेता किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एनडीए की तरफ से लगातार उन पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर डाली। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी की तुलना रावण से भी की जा रही है और उन्हें बर्खास्त करने की मांग जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल मंत्री द्वारा भूमिहार समाज पर दिए गए बयान को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। पक्ष विपक्ष के तमाम भूमिहार नेता अशोक चौधरी का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल अशोक चौधरी के भूमिहारों पर दिए गए विवादित बयान के बाद एनडीए नेताओं का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर ने भी अशोक चौधरी को सख्त नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। अशोक चौधरी को पता होना चाहिए कि भूमिहारों के बारे में इस तरह से बोलने से एनडीए पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर ने नीतीश के खास मंत्री अशोक चौधरी को भूमिहारों से माफी मांगने तक की नसीहत दी। जी हां, उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी से ऐसी गलती हुई है और ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। दरअसल जब सीपी ठाकुर से पूछा गया कि क्या उन्हें भी अशोक चौधरी की तरह ऐसा लगता है कि भूमिहार जो समाज है वो एनडीए को वोट नहीं करता, इस पर सीपी ठाकुर ने कहा कि एनडीए को हमेशा ही भूमिहार मतदाता वर्ग बढ़ चढ़कर वोट करते हैं। अशोक चौधरी के भूमिहार के एनडीए उम्मीदवार को वोट नहीं देने के वादे को सिरे से उन्होंने नकारा और कहा कि उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। भूमिहार पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही सीएम नीतीश को भी उन्होंने नसीहत दी है और कहा है कि उन्हें यह सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सब चीजों को देखना चाहिए जिससे कि आगे कोई अशोक चौधरी जैसा बेवजह विवाद ना हो। बता दें कि पिछले सप्ताह ही जहानाबाद में एक कार्यक्रम में गए अशोक चौधरी ने बड़ा दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान भूमिहार मतदाताओं ने जदयू उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। इसी कारण जदयू प्रत्याशी की हार हुई। वहीं अब भूमिहार के कई नेता आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। भूमिहार को टिकट नहीं देने तक की बातें जो है अशोक चौधरी ने खुले मन से कर दी। अब उनके इस बयान से बिहार की सियासत में बवंडर मच गया है। ना सिर्फ जदयू और भाजपा के नेता बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अशोक चौधरी पर जाति पाति में समाज को बांटने का बड़ा आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर इसी कड़ी में सवर्ण सेना के तरफ से जदयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में बिहार सरकार के मंत्री को 10 सिर वाला रावण दर्शाया गया। साथ ही लिखा गया है कि रावण रूपी अशोक चौधरी जदयू कार्यालय के साथ साथ पटना के अलग अलग जगहों पर सड़कों पर भी ये पोस्टर लगाया गया है, जहां यह चीज लिखी गई है। पोस्टर सवर्ण सेना के द्वारा लगाया गया। साथ ही मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की गई। सवर्ण सेना ने कहा कि जब तक बर्खास्त नहीं तब तक बर्दाश्त नहीं। पोस्टर को सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज के द्वारा लगाया गया है। इस पोस्टर को जदयू कार्यालय, इनकम टैक्स, गोलंबर समेत कई जगहों पर लगा दिया गया है। बता दें कि पोस्टर में अशोक चौधरी को रावण रूपी दिखाया गया। प्रभु श्री राम की तस्वीर है और नीचे भूमिहार लिखा गया है। श्री राम के द्वारा रावण रूपी अशोक चौधरी पर तीर चलाते हुए भी दिखाया गया है। पोस्टर पर यह भी लिखा गया कि रावण रूपी अहंकारी मंत्री अशोक चौधरी का घमंड तोड़ेगा बिहार का भूमिहार समाज। जातिवादी मानसिकता वाले मंत्री को बर्खास्त करो, जब तक बर्खास्त नहीं तब तक बर्दाश्त नहीं। बता दें कि सवर्ण सेना ने यह भी कहा है कि एनडीए को वोट भी दे भूमिहार और अपमान भी भूमिहार ही सहे, तो यह दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं हो सकती। बता दें कि अशोक चौधरी ने जब से भूमिहारों को लेकर विवादित बयान दिया है, तब से ही बिहार में सियासी हलचल तेज है। भूमिहार समाज के द्वारा अशोक चौधरी का लगातार विरोध भी किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि भूमिहार समाज को लेकर जो अशोक चौधरी ने बड़ी टिप्पणी की है, इससे पूरा का पूरा भूमिहार समाज नाराज है और आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और एक बड़ी बात यह भी है कि एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल, और बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उसमें भूमिहार आते हैं और ऐसे में
अगर भूमिहार समाज नाराज होता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसी बात का डर अब पूरे एनडीए को सता रहा है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे सीपी ठाकुर हो या फिर कोई और बड़े नेता। यहाँ तक कि जदयू में भी अशोक चौधरी का खुलकर विरोध लोग कर रहे हैं और बार बार मांग कर रहे हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों में भी एक मैसेज जाए कि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को ऐसे नहीं बोल सकते, किसी पर्टिकुलर कास्ट पर कमेंट नहीं कर सकते और आगे से लोग इस तरह की बयानबाजियां करने से बचे। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतने सारे विरोध के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से भूमिहार समाज की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वोट देने के बाद भी हम इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे, तो इसका असर तो आने वाले चुनाव पर मिलेगा। तो देखिए आगे क्या कुछ फैसला मुख्यमंत्री लेते हैं। लेकिन आप इस पूरे मामले को क्या देखते हो और आपको क्या वाकई में लगता है कि अशोक चौधरी पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज के लिए आगे देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।